कैसे सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 8.3 करने वाली है। सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर क्या बोला गया है। 8.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 2 डिग्री एंड 50 माइनस x डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल। क्या बोल रहे हैं, ये एक पैरेललोग्राम है और वो पैरेललोग्राम का जो एंगल का हमें मेजरमेंट दिया गया है क्या है, ऑपोजिट एंगल का मेजरमेंट है। ठीक है, मतलब कि अगर समझ लो ये पैरेललोग्राम है, एक ये वाले एंगल का एक ये वाले एंगल का मेजरमेंट हमें दिया गया है। ओके, और हमें क्या फाइंड करने बोला गया है, उसका हर एक एंगल। हमें दो अपोजिट एंगल का मेजरमेंट दिया है जो 3x माइनस 2 डिग्री एंड 50 माइनस x डिग्री है, और बाकी के एंगल का मेजरमेंट हमें ढूंढने बोला गया है। तो देखो ये भी एंगल का मेजरमेंट हमें मालूम नहीं है। ठीक है, ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया, हमें एग्जैक्ट उसका मेजरमेंट क्या है वो भी ढूंढना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं पैरेललोग्राम होता क्या है। तो यहाँ पर देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, आपको ये दिख रहा है कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम होता है जिसके चार साइड होते हैं और इनके जो अपोजिट साइड होते हैं ये हमेशा पैरेलल रहेंगे। मतलब इनको जितना भी आगे एक्सटेंड करो ये कभी भी आपस में एक दूसरे से जाके मीट नहीं होते, मिलते नहीं, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये सीधे सीधे स्ट्रेट जाएंगे और ये अपोजिट साइड का जो आपका लेंथ रहेगा, जो मेजरमेंट रहेगा वो इक्वल रहेगा, दोनों इक्वल लेंथ के रहेंगे। और ये भी देखो यहाँ भी अपोजिट साइड जो है ये भी पैरेलल एक दूसरे के और इनका भी लेंथ इक्वल रहेगा। और पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल ये वाला जो अपोजिट एंगल है ये दोनों इक्वल होते हैं, और यहाँ भी ये दोनों अपोजिट एंगल ये भी इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का हमारा हो गया प्रॉपर्टी। और भी कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे कि एक आपका जो डायगोनल होता है ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि दोनों एक दूसरे को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, देखते हैं हमें इसमें क्या दिया गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखो हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, और क्या बोले अपोजिट एंगल का मेजरमेंट हमें दिया है। क्या बोला है, एक 3x माइनस 2 डिग्री है, तो चलो हम ये वाले को ले लेते हैं कि हमारा 3x माइनस 2 डिग्री है। इसका अपोजिट वाला एंगल क्या है, 5x माइनस x, 50 माइनस x डिग्री है, तो ये वाले को हम ले लेते हैं 50 माइनस x डिग्री। अब क्या बोल रहे हैं कि इसकी हेल्प से हर एक साइड का मेजरमेंट आपको ढूंढना है। ठीक है, तो अभी देखो हम स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, हम यहाँ पर लिखने वाले लेट पैरेललोग्राम, ऐसे आप साइन बना सकते हो। पैरेललोग्राम का है ए बी सी डी बी गिवन पैरेललोग्राम। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है पैरेललोग्राम। उसके आगे देखो मेजरमेंट हमें दिया है दो एंगल का ए और सी का, तो हम लिख देंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू 3x माइनस 2 डिग्री। ठीक है, ये हमें क्या है, ये आप लिख दोगे, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में ये हमें दिया गया है, तो वहां से हम लिख रहे हैं। ओके, और दूसरा क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ये भी क्या है 50 माइनस एक्स डिग्री, तो 50 माइनस एक्स डिग्री ये भी क्या है, ये भी हमें गिवन है। ओके, ये दो चीज़ें हमें दी गई है। तो अभी हमें क्या करना है, सारे एंगल का मेजरमेंट ढूंढना है इनके हेल्प से। तो सबसे पहले देखो एक बात, अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। ठीक है, ये हमें मिला कहां से, तो हम रीजन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी से हमने लिखा है कि एंगल ए एंगल सी पैरेललोग्राम का इक्वल है। तो अब हम कुछ इस तरीके से क्या लिख सकते हैं कि हमारा एंगल ए जो है वहाँ पे हम ये डाल देंगे, एंगल सी की जगह हम ये डाल देंगे, जो वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए क्या है बताओ, एंगल ए हमारा 3x माइनस 2 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 2 डिग्री
इक्वल्स टू 50 माइनस एक्स डिग्री। क्या एंगल सी हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह 50 माइनस एक्स डिग्री ये वाले लिख देंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50 माइनस एक्स डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हम अपना ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 50 माइनस एक्स। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, x वाले जो भी है उसको एक साइड ले लेंगे और नंबर वाला एक साइड ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3x, अगर ये जब x इधर आएगा तो ये माइनस में, जब ये इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 50 एज इट इज़। अब देखो -2 इधर जाके +2 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर 3x प्लस x क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। 4x इक्वल्स टू 50 + 2 क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखने वाले हैं, देयरफॉर x इधर ही रहेगा क्योंकि x हमें ढूंढना है। ठीक है, 4 इधर आएगा तो 52 के साइड या 4 आएगा, यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर आके ये डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, देखो क्या मिलेगा आपको देखो यहाँ पर 4 1 ज़ार 4, ये देखो 5 है तो 4 1 ज़ार 4, 5 में से 4 क्या बचा 1 और ये 2 लेकर 12, 4 3 ज़ार क्या होता है आपका 12, तो आपको क्या मिल गया 13। तो x की वैल्यू इसका मतलब आपको मिल रही है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, एंगल A जो है हमारा, जहाँ पर x दिया था वहाँ पर 13 डाल के हम जान सकते हैं एंगल A का मेजरमेंट कितना है, और एंगल C जो इसका अपोजिट वाला है, यहाँ भी x जहाँ पर है x की जगह 13 डाल के जान सकते हैं एंगल C की क्या वैल्यू है। ठीक है, इतना सिंपल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल्स टू, देखो क्या रहेगा, एंगल ए क्या है 3x माइनस 2 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3x, तो 3x x की जगह क्या आएगा 13, तो 13 3x माइनस 2 डिग्री और -2 डिग्री। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करने के हिसाब से आपको क्या करना है, क्या होता है, बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन, फिर क्या आता है, देखो ब्रैकेट ओपन, फिर डिवीजन आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर क्या आएगा आपको एडिशन आएगा, फिर सब्ट्रैक्शन आता है। तो पहले क्या आ रहा है आपका बताओ, पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर 3 13 ज़र क्या होता है, 13 3 ज़र क्या होता है 39 होता है, तो 39 माइनस 2 डिग्री, तो क्या आपको मिलेगा फाइनल आंसर बताओ, आपको मिल जाएगा 39 माइनस 2 37 डिग्री। इसका मतलब हमें एंगल ए कितना मिला है 37 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एंगल सी ढूंढना है। ठीक है, एंगल सी की जगह 50 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह हमें ये एक्स वाला वैल्यू पुट कर देना है और हमें मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, तो कैसे हम करने वाले हैं इसको, ध्यान से देखो, यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि अब हम ढूंढने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू क्या है 50 माइनस एक्स, तो यहाँ पर ब्रैकेट को डालो, 50 माइनस एक्स क्या है 13 है, तो 13 इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको बताओ, 50 माइनस 13 आपका क्या होगा, 50 माइनस 13 आपको मिलेगा 37 डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखो एंगल, इससे प्रूफ होता है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी है, दोनों को 37 डिग्री मिला, इससे हमारा जो ये प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये भी प्रूफ हो गया, दोनों 37 मिला है। क्लियर हो गया, अब चलते आगे, हमें क्या क्या मिला है, एंगल ए मिला है, एंगल सी मिला है, 2 एंगल मिला है, हमें सारे एंगल ढूंढने बोला है, तो एंगल बी एंगल डी भी ढूंढना है, तो वो कैसे ढूंढेंगे हम, मैं आपको बताता हूँ। देखो आगे चलते हैं, अभी देखो आगे चलने से पहले फिगर से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो एंगल जो आपका जो आपका साइड ए बी है और साइड जो डी सी है या सी डी आप बोल सकते हो, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और ये जो लाइन ए डी है, ये लाइन ए डी इन दोनों को ट्रांसवर्सल है, मतलब इन दोनों को कट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को कट कर रहा है तो 2 एंगल बनेगा। अगर मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना दूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ भी डॉटेड लाइन बना दूँ कुछ इस तरीके से, तो देखो यहाँ पर आपका एक एंगल बनेगा, एक देखो ये साइड एंगल बन रहा है, एक ये साइड बन रहा है, एक यहाँ भी ये साइड बन रहा है, एक ये साइड अंदर बन रहा है। तो देखो अभी हमारे जो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है, एंगल डी प्लस एंगल ए, ये वाला सी डी ए डी सी और बी ए डी, ये दोनों एंगल जो अंदर वाले हैं,
इनका एडिशन करके हमें 180 डिग्री मिलेगा। ये कैसे मिला है? ये होता है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जब दो पैरेलल लाइन रहे और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन रहे, मतलब जो कट कर रही है उस लाइन को, तो उन दोनों के इंटीरियर एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलने वाला 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इसी इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम क्या करने वाले हैं, अपना ये वाला एंगल भी ढूंढेंगे और ये वाला भी, क्योंकि देखो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं हमें पता है। तो ये वाला हम ढूंढेंगे तो हमें ये वाला भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी। जैसे कि हम आप देख सकते हो फिगर में कि हमारा जो साइड ए बी है ये पैरेलल है साइड डी सी को। ठीक है, और क्या लिखा हमने कि लाइन ए डी जो है ये ट्रांसवर्सल है, मतलब कि लाइन ए डी जो है ये ए डी ये इन दोनों लाइन को बाइसेक्ट कट कर रही है। ठीक है, और हमारा इंटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टी है क्या बोलती है कि ये जो अंदर वाला जो इंटीरियर एंगल है, जो देखो ये वाला हमारा एंगल है सी ए डी सी या सी डी ए बोलो, और ये बी ए डी, ये अंदर वाले जो दोनों एंगल है ये क्या रहेंगे, ये दोनों का सम जो रहेगा 180 डिग्री रहेगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल डी और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम चलो वही लिख लेते हैं कि हमारा जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए है प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी जो हमारा है 180 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कैसे मिला वो भी हम लिख देते हैं। ये हमारा इंटीरियर एंगल, ये किसकी प्रॉपर्टी है? हमारे इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल्स की, ऐसे आप मेंशन कर देना। ओके, चलो भी आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें एंगल ए और एंगल डी में कौन सा पता है बताओ? तो अगर आप देखोगे हमने पीछे एंगल ए ढूंढा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, 37 मिला था। हमें एंगल डी नहीं पता है, हमें एंगल डी ढूंढना है। हमें क्या बोला है? चारों एंगल ढूंढो। तो ए हमने ढूंढ दिया है, ए ढूंढ दिया, सी हमने ढूंढ दिया है, सी भी मिल गया, डी ढूंढ देंगे तो बी भी मिल जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो चलो हम लिखते हैं कि एंगल ए का मेजरमेंट हमारा 37 है, जो कि पता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि देयरफॉर एंगल ए हमारा 37 है, तो 37 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, हमें क्या ढूंढना है? एंगल डी ढूंढना है। तो एंगल डी हमारा इधर ही रहेगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इक्वल्स टू 180। 37 ये साइड आएगा तो यहाँ पे प्लस में, इधर आके माइनस में जाएगा, तो 180 माइनस 37। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इक्वल्स टू 180 माइनस 37 आपको क्या मिलेगा? 143 मिलने वाला है। क्या मिलेगा आपको? 143 डिग्री। ये हो गया आपका एंगल डी। ठीक है, क्लियर। अब जैसे कि हमें पता है कि पैरेललोग्राम जो होता है अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो इसके लिए अगर हमें एंगल डी मालूम पड़ गया है, एंगल डी मालूम पड़ गया है तो एंगल बी भी पता हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। ये क्यों हमने लिखा है? ये हमारी प्रॉपर्टी है। क्या है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आर ऑफ इक्वल मेजर आप बोल सकते हो। तो मैं आप लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, या आप आगे लिख दें पैरेललोग्राम आर ऑफ मेजर। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल बी क्या हो जाएगा? आपका जो एंगल डी है, एंगल डी कितना? 143, तो आपका बी भी 143 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, सिंपल, एकदम सिंपल था कि नहीं बताओ? तो अब हम लिख सकते हैं कि हमें सारे एंगल मालूम पड़ गए हैं। क्या है बताओ? सबसे पहले देखो आपने एंगल ए ढूंढा, कितना है? 37। एंगल सी भी ढूंढ लिया 37, क्योंकि अगर एंगल ए 37 है पैरेललोग्राम का तो अपोजिट वाला सी भी इक्वल रहेगा, वो भी 37। और उसके बाद हमने क्या ढूंढा? एंगल डी हमारा ढूंढ दिया, ये वाला, बाय इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल डी ढूंढा, तो डी का जो अपोजिट वाला ये इक्वल रहेगा, तो उससे बी भी मालूम पड़ गया। तो हमने चारों एंगल ढूंढ दिए। तो अब हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो,
हम लिख रहे हैं यहाँ पर द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर, क्या है बताओ। ये देखो पहला हमें एंगल ए मिला है 37, ठीक है। फिर एंगल बी कितना मिला है हमें, एंगल बी हमें मिला है 143। फिर एंगल सी कितना मिला है, ये भी इसके इक्वल है, देखो एंगल सी भी हमारा 37। और एंगल डी कितना हमें मिला है, एंगल डी 143। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले एंगल ए लिखेंगे। हमारा एंगल ए जो है वो है 37 डिग्री, एंगल बी जो हमारा है वो है 143, और एंगल सी जो हमारा है वो भी है 37, और लास्ट में जो हमारा बचता है एंगल डी, वो भी कितना है 143 है। क्लियर, इस तरीके से आपको लिखना है, सिंपल है एकदम, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया, टेक्स्ट बुक में देखते हैं। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोल रहे हैं रेफरिंग द एडजेसेंट फिगर ऑफ पैरेललोग्राम राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा ये फिगर है पैरेललोग्राम का, इसको रिफर करके हमें जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए इनके हमें आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें कोई साइड का मेजरमेंट दिया गया है और कोई और साइड का लिखने बोला है, और कहीं कहीं हमें क्या दिया गया है, हमारा जो इसमें देखो यहाँ पर क्या दिया है, और हमें कहीं कहीं एंगल का मेजरमेंट दिया है, हमें दूसरे एंगल का जो नहीं मालूम वो ढूंढ के लिखना है, ठीक है। कहीं पर डायगोनल का भी दिया है और हमें दूसरे डायगोनल को ढूंढ के लिखना है। तो ये सब है आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो एकदम सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। हम क्या काम करते हैं, हम चलते हैं अपने नोटबुक की तरफ, वहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ओके चलो, तो यहाँ पर देखो कैसे आपको सॉल्व करना है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, क्वेश्चन एक फिगर बना दिया है जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। ये फिगर है हमारा पैरेललोग्राम का, और यहाँ पर क्या बोले, पहला हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, क्या बोले, अगर हमें इफ लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड कौन सा, ये है, लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड लेंथ ऑफ एक्स वाई। मतलब कि ये वाला लेंथ हमें दिया है, ये एक्स वाई ढूंढने बोल रहे हैं। जैसे कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको मालूम है, मैं बता चुका हूँ कि इक्वल साइड जो रहते हैं वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, या आप बोल सकते हो इक्वल मेजर के रहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा जो लेंथ एक्स वाई जो है, लेंथ एक्स वाई लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड, किसके, लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड। अब ये हमें कहाँ से मालूम है, ये हमारी प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी कि हमारी प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लेंथ एक्स वाई जो हमारा रहेगा, लेंथ एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा बताओ। अगर ये डब्ल्यू जेड के इक्वल है तो डब्ल्यू जेड आपका कितना 4.5 है, तो एक्स वाई भी आपका रहेगा 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब चलो चलते हैं सेकंड वाले में, देखते हैं सेकंड में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि इफ लेंथ ऑफ वाई जेड इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर देन फाइंड एक्स डब्ल्यू। क्या बोल रहे हैं कि अगर वाई जेड ये वाला साइड आपका 8.2 सेंटीमीटर है तो आपको ढूंढना है एक्स डब्ल्यू, ये वाला साइड। तो अगेन वही प्रॉपर्टी आ रही है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये वाई जेड हमारा 8.2 है तो ये भी 8.2 रहेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसका सोल्यूशन, हम यहाँ पर सोल्यूशन भी लिखने वाले हैं, ध्यान से देखो क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू, जो हमें फाइंड आउट करना है, एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई जेड। कैसे हमें मालूम पड़ा है, हमारी जो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड्स इनके इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू
इक्वल्स टू वाई जेड, तो वाई जेड आपका कितना 8.2 है, तो यहाँ पर 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड वाले पर, देखते हैं थर्ड में हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ थर्ड में है आपको इफ लेंथ ओ एक्स इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर देन फाइंड लेंथ ऑफ ओ जेड। क्या बोल रहे हैं, ओ एक्स क्या है, देखो ये ओ एक्स है, ओ एक्स अगर 2.5 है तो बोल रहे हैं ओ जेड ये ढूंढना है। तो देखो ये है क्या, इसको हम डायगनल बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे दो दो वर्टेक्स को, हमारे पैरेललोग्राम के दो वर्टेक्स से, एक वर्टेक्स से आता है उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स को जाके ज्वाइन होता है, उसको हम डायगनल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोले, ये ओ एक्स हमें पता है, ओ जेड पता करो। तो देखो एक सिंपल प्रॉपर्टी है आपकी पैरेललोग्राम की कि जो डायगनल होते हैं ना, ये एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जब ये बाइसेक्ट कर देते हैं तो ये डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए ये जो है और ये जो है, ये जितना रहेगा ये भी उतना ही रहेगा। अगर ये 2.5 है तो ये भी 2.5 रहेगा, क्योंकि क्या होता है, ये जो डायगोनल आके बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अगर ये 2.5 है तो ये भी 2.5 रहेगा, अगर ये समझ लो 3 है तो ये भी 3 रहेगा, ये 4 है तो ये भी 4 रहेगा, ये 5 है तो ये भी 5 रहेगा, क्योंकि ये जो एक दूसरे को कट किए हैं दोनों इक्वल पार्ट में कट कर दिया, आधा इधर आधा उधर। क्लियर, चलो अभी हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अभी हम लिखेंगे कि जो लेंथ ऑफ ओजेड हमारा है, ये लेंथ ऑफ ओजेड ये इक्वल है लेंथ ऑफ ओ एक्स की, किसके, ओ एक्स की। कैसे, प्रॉपर्टी जो हमारी पैरेललोग्राम की कि जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ओ जेड जो हमारा रहेगा, ओ एक्स के इक्वल है तो क्या रहेगा, 2.5 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, ऐसे सिंपली आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं फोर्थ वाले पर। तो फोर्थ में देखो क्या आपको दिया गया है, फोर्थ में आपको बोल रहे हैं कि इफ लेंथ डब्ल्यू ओ इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर देन लेंथ डब्ल्यू वाई आपको फाइंड करना है। क्या है, डब्ल्यू ओ 3.3 है, तो डब्ल्यू ओ है क्या, देखो यहाँ पर डब्ल्यू ओ ये है 3.3 है, और आपको ओ वाई या तो वाई ओ आपको ढूंढना है, सॉरी ओ वाई नहीं ढूंढना है, आपको क्या ढूंढना है, डब्ल्यू वाई ढूंढना है। ठीक है, क्या बोले, अगर डब्ल्यू ओ आपका 3.3 है तो आपको डब्ल्यू वाई ढूंढना है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है डायगोनल एक दूसरे को हाफ में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ये डब्ल्यू ओ हमारा 3.3 है तो डब्ल्यू वाई क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, मतलब कि हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये जो डब्ल्यू वाई का ये हाफ ये रहे, तो अगर हमें डब्ल्यू ओ जो है ये डब्ल्यू वाई का हाफ है, तो अगर हमें पूरा डब्ल्यू वाई जानना है तो ये डब्ल्यू ओ को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 2 हमें कर देना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे, जैसे कि हमें पता है कि ये जो डब्ल्यू वाई है इसका हाफ है डब्ल्यू ओ, क्योंकि ये दोनों हाफ में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, देखो आधा इधर आधा इधर, तो पूरा डब्ल्यू आई का ये डब्ल्यू ओ जो है हाफ है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन लेंथ ऑफ डब्ल्यू आई, लेंथ ऑफ डब्ल्यू ओ हम लिखते हैं लेंथ ऑफ डब्ल्यू ओ इक्वल्स टू हाफ ऑफ, किसका हाफ है बताओ, ये डब्ल्यू आई का, लेंथ ऑफ डब्ल्यू आई। देखो डब्ल्यू ओ जो है ये हाफ है डब्ल्यू आई का, ये पूरे का हाफ है ये। ठीक है, तो अगर हमें डब्ल्यू वाई ढूंढना है तो क्या करेंगे, हम सिंपली डब्ल्यू ओ की वैल्यू पुट करेंगे, डब्ल्यू आई को इधर ही रखेंगे, 2 को इधर ले लेंगे। ठीक है, अब देखो आपको ये मिला कहाँ से कि डब्ल्यू ओ हाफ है डब्ल्यू आई का, ये हमारी प्रॉपर्टी है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ हमारा जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम का बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, आप चाहिए तो आगे प्रॉपर्टी लिख लो। ठीक है, आपको याद हो गया होगा मैं प्रॉपर्टी लिखा हूँ तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं देयरफॉर डब्ल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 3.3 इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देयरफॉर डब्ल्यू आई इधर ही रहेगा हमारा 3.3
देखो ये क्या है, 2 यहाँ पर डिवीजन में, तो जब ये इधर आएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और ये 1 इधर क्या मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब इधर आएगा तो ये डिवीजन हो जाएगा। तो डिवाइड आप किसी भी नंबर से को 1 से डिवाइड करो, फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे। इक्वल टू लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई, ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इक्वल्स टू, देखो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़र आपका क्या होगा 6 होगा, फिर पॉइंट आ गया बीच में तो पॉइंट डाल दिया, फिर क्या होगा 2 3 ज़र 6, तो हमें क्या मिला 6.6 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल है एकदम। देखो सिंपल, बहुत कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग है नहीं, आप होना मत कंफ्यूज। सिंपल हमने क्या फंडा यूज़ किया है, देखो कि हमें डब्ल्यू ओ का दिया था और डब्ल्यू वाई ये पूछा है, तो जैसे कि हमें पता है ये दोनों हाफ हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, इसके लिए जो डब्ल्यू ओ है ये हाफ था डब्ल्यू वाई का, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ये जो डब्ल्यू ओ है ये हाफ था डब्ल्यू वाई का। तो हमने क्या किया, सारी वैल्यूज पुट की, डब्ल्यू हमें मालूम था और हाफ यहाँ पर था, डब्ल्यू आई हमें नहीं मालूम, तो उसको एज इट इज रखा। तो जो फाइंड आउट करना था उसको उधर ही रखा, बाकी 2 को इधर ले लिया और 1 को इधर ले लिया, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, हमें 6.6 मिल रहा है। इसके लिए डब्ल्यू आई जो है हमारा वो 6.6 सेंटीमीटर है। सिंपल। चलो भी आगे चलते हैं। फिफ्थ में देखो क्या आपको, इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल डब्ल्यू जेड वाई इक्वल्स टू 120 डिग्री, देन फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल डब्ल्यू एक्स वाई एंड एक्स डब्ल्यू जेड। क्या बोल रहे हैं कि डब्ल्यू जेड वाई अगर ये आपका है, डब्ल्यू जेड वाई अगर है आपका कितना 120 डिग्री, आपको डब्ल्यू एक्स वाई ढूंढना है, मतलब कि डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू जेड वाई पता है, डब्ल्यू एक्स वाई ढूंढो और एक्स डब्ल्यू जेड भी ढूंढो। एक्स डब्ल्यू जेड कौन सा है, देखो एक्स डब्ल्यू जेड ये वाला भी ढूंढो। ठीक है, तो देखो ये वाला हमें पता है, डब्ल्यू जेड वाई हमें पता है, तो जैसे कि हम जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट वाला जो एंगल होता है इक्वल होता है, तो डब्ल्यू एक्स वाई भी हमें मालूम हो जाएगा, जितना ये है उतना ये भी रहेगा। हाँ, आपको एक्स डब्ल्यू जेड अगर ढूंढना है तो ये बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल से आप ये ढूंढ सकते हो। ठीक है, वो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई ढूंढ लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सॉल्यूशन हम लिखेंगे यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल डब्ल्यू एक्स वाई इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डब्ल्यू जेड वाई। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि हमारा डब्ल्यू एक्स वाई और डब्ल्यू जेड वाई इक्वल है दोनों, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, चलो प्रॉपर्टी भी लिख देते ताकि कंफ्यूज नहीं हो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल डब्ल्यू एक्स वाई इक्वल्स टू, तो देखो डब्ल्यू जेड वाई के इक्वल है, तो डब्ल्यू जेड वाई के 120 है, तो डब्ल्यू एक्स वाई भी 120 डिग्री होगा आपका। ठीक है, जो हो गया, हमने ढूंढ दिया डब्ल्यू एक्स वाई ढूंढ दिया। अब बच सके एक्स डब्ल्यू जेड। ठीक है, तो एक्स डब्ल्यू जेड ढूंढने के लिए हमें इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ये हमारा जो डब्ल्यू जेड है और एक्स वाई जो है एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, आप बोलते हो जो डब्ल्यू एक्स है और जेड वाई है एक दूसरे के पैरेलल है ये, और ये देखो जो लाइन हमारी डब्ल्यू एक्स है ये ट्रांसवर्सल है, मतलब दोनों को कट कर रही है। ठीक है, तो अब ये जो इस पे देखो, मैं अगर एक डॉटेड लाइन बना दूं यहाँ पर, देखो ये डॉटेड लाइन, ये यहाँ पर डॉटेड लाइन, ये डब्ल्यू जेड और एक्स वाई दोनों पैरेलल है और ये लाइन इन दोनों को ट्रांसवर्सल है। अब देखो जो अंदर के साइड एंगल बन रहा है यहाँ पर और एक यहाँ पर, क्या है, यहाँ हमारा एंगल है एक्स डब्ल्यू जेड और दूसरा डब्ल्यू एक्स वाई, ये दोनों का एडिशन जो होगा वो 180 डिग्री होगा। कैसे हमें पता दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अब इसका यूज करके हमें जो ये एक्स डब्ल्यू जेड ढूंढने बोला गया वो भी ढूंढ लेंगे। तो हम कैसे लिखने वाले हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो, हम लिखेंगे यहाँ पर, तो देखो हमने यहाँ पर लिखा है कि साइड डब्ल्यू जेड पैरेलल, साइड डब्ल्यू जेड इज पैरेलल टू साइड एक्स वाई एंड लाइन डब्ल्यू एक्स इज ट्रांसवर्सल। क्या हमने बोला है कि जो हमारी जो डब्ल्यू जेड है ये पैरेलल है एक्स वाई को। ठीक है, डब्ल्यू जेड जो है ये पैरेलल है एक्स वाई को, और जो हमारी लाइन डब्ल्यू एक्स है ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो अभी हम
इसका यूज करके बोल सकते हैं कि हमारा एंगल W और एंगल X दोनों का एडिशन 180 डिग्री है। ये कैसे? बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिखेंगे एंगल XWZ प्लस एंगल WXY, यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल XWZ प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल WXY इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पर? बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, जो वैल्यू हमें पता है वो पुट करेंगे और देखेंगे हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया XWZ ये भी मिल जाए। हम लिखेंगे देयरफॉर XWZ हमें पता नहीं है तो हम लिख देते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल XWZ प्लस WXY क्या है? WXY अभी हमने ढूंढा है, क्या है? 120 डिग्री हमें मिला है, तो 120 डिग्री इक्वल टू 180 एज इट इज आ जाएगा आपका। अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है, XWZ, तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल XWZ इक्वल्स टू 180 माइनस, देखो माइनस कैसे होगा, 120 इधर एडिशन है तो XWZ हमें ढूंढना है, उसको इधर ही रखे और ये प्लस 120 ये साइड आएगा, तो यहाँ पे प्लस है तो ये साइड आएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 120 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल XWZ इक्वल्स टू 180 माइनस 20 क्या होता है बताओ? 60 डिग्री होता है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 के 5 क्वेश्चन जो थे क्वेश्चन नंबर 2 में सब के सब सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन मिल गया। अब चाहिए तो फाइनल आंसर आपको लिख दो कि आपने लेंथ XY क्या ढूंढा है, XW क्या ढूंढा है, OZ क्या ढूंढा है, WI क्या ढूंढा है और एंगल X और एंगल W क्या ढूंढा है वो भी आप लिख दो। ठीक है, क्लियर, सिंपल था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, तो ध्यान से देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट लेंथ BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड लेंथ AB इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बोल रहे हैं, आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है, उसमें आपको कुछ लेंथ जो साइड के जो मेजरमेंट है वो दिए है और कोई एंगल के मेजरमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके हेल्प से आपको पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले देखो हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। तो देखो रफ फिगर हम कैसे बनाएंगे, तो हम एक अपने अंदाजे से, रफ फिगर क्या होता है, आपको एक अज्यूम करना है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन रहेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो हम उसके बेस पर बनाने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या बोला है कि आपका जो पैरेललोग्राम है ABCD रहेगा और उसमें BC जो है 7 सेंटीमीटर है। अब समझ लो हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। हम कैसे करेंगे, ABC, तो हमारा BC बेस रहेगा, वो क्या रहेगा, 7 सेंटीमीटर रहेगा। तो समझ लो हमारा ये बेस हो गया 7 सेंटीमीटर का, अज्यूम करो ये बेस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, आपका ABC 40 डिग्री है, तो हम अगर ABC बना रहे हैं तो एंगल ABC ये 40 डिग्री रहेगा। तो ये 40 डिग्री है मतलब कि कुछ इस तरीके का आपका रहेगा पैरेललोग्राम, ये 40 डिग्री रहेगा। तो इस तरीके से देखो ये 90 होता है, इसके अंदर आओगे तभी 40 आपको मिलेगा ना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, रफ फिगर हम बना रहे हैं, तो ये 40 हो गया। और उसके बाद अभी क्या बोल रहे हैं कि आपका जो AB है वो 3 सेंटीमीटर रहेगा। तो देखो AB, ये आपका AB है, ये BC है, तो BC 7 सेंटीमीटर है और AB आपका 3 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो है ये बड़ा रहेगा। ठीक है, ये बड़ा रहेगा ये वाला साइड, ये 3 सेंटीमीटर है, देखो ABC, तो ये हमारा है 3 सेंटीमीटर जैसे कि हमें दिया है, और ये 7 सेंटीमीटर और ये एंगल है आपका 40 डिग्री का। ओके, अब हम क्या करेंगे, बाकी साइड भी इसी तरीके से हम बना लेंगे। जैसे कि हमें पता है अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं, तो ये लाइन भी हमारी इक्वल ही रहेगी। ठीक है, तो इक्वल ही रहेगी तो ऐसे बना देंगे, और ये अपोजिट वाली साइड भी इक्वल रहेगी तो इसको भी हम इक्वल मेजरमेंट का बना देंगे। ये हम अभी क्या करने वाले हैं, अभी लिख नहीं रहे हम यहाँ पर। ठीक है, ये ABCD हम ये दोनों को सॉल्व करके लिखते हैं कि क्या रहेगा, हमने क्यों यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिया, क्यों 7 सेंटीमीटर लिया, वो भी हम लिख कर बताते हैं। ठीक है, तो चलो अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा
देखो ये क्या है, हमारा रफ फिगर है। यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमारा रफ फिगर है। अभी हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि हमारा जो लेंथ ए बी है कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ सी डी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। क्यों मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ए बी अगर 3 सेंटीमीटर तो सी डी भी 3 रहेगा, ऐसा क्यों लिखा है बताओ। ऐसे इसके लिए लिखा है कि हमारी प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इसके लिए हमने लिख दिया। अब क्या हमारा बी सी 7 सेंटीमीटर है। क्या है हमारा लेंथ बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हमारा देयरफॉर नहीं आएगा, इसके लिए हमारा देयरफॉर लेंथ ए डी जो है ये भी 7 सेंटीमीटर रहेगा। प्रॉपर्टी आप ये वाली लिख सकते हो यहाँ पर कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो अब इतनी चीज़ों के हेल्प से क्या हम अपना पैरेललोग्राम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अब हम अपना पैरेललोग्राम बनाने के लिए रेडी हैं। चलो अभी हम लिखते हैं, यहाँ पर हम बनाने वाले हैं फाइनल फिगर अपना। ओके, तो यहाँ पर हमारा रहेगा फाइनल फिगर। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले बेस आपका है 7 सेंटीमीटर, तो हम स्केल लेते हैं, अपना बेस बना लेते हैं एक 7 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर देखो हमारा बेस आएगा स्केल की हेल्प से 7 सेंटीमीटर। तो देखो 0 से स्टार्ट करेंगे और 7 तक जाएंगे। ठीक है, 0 से स्टार्ट किए और ये हम गए 7 सेंटीमीटर तक। ओके, अब हमें क्या करना है, बेस हमने बना दिया। ये हमारा क्या है, बी सी है बेस, बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी बना दिया। अब देखो ये ए बी जो हमारा है ये कितना है, ये हमारा है 40 डिग्री। पहले एंगल हम देखेंगे 40 डिग्री है। ठीक है, तो ए बी जो हमारा रहेगा ये वाला एंगल हमारा 40 डिग्री है। एंगल ए बी सी हमारा 40 डिग्री है, ए बी सी। तो हम क्या करेंगे, अपना प्रोटेक्टर लेंगे, इसको रखेंगे बी, इसका जो मिड पॉइंट है और बी का जो एंड पॉइंट है दोनों को एक साथ रख देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, 40 डिग्री देखेंगे कहाँ आएगा, 0 10 20 30 40। 40 हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से इसके एंड पॉइंट को और जो हमारा है 40 डिग्री का एंगल उसको एक्सटेंड कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, ऐसे एक्सटेंड कर दिए। अब हमें क्या करना है, हमने कर दिया कि हमारा ये एंगल जो है ये भी 40 डिग्री, ये भी हमें पता चल, हमने बना दिया है। अभी ये जो साइड है हमारी, साइड कितनी है बताओ, ये हमारी साइड है ए बी 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अभी हम लेंगे राउंडर। अब अगला स्टेप हमारे राउंडर के हेल्प से होने वाला है। तो राउंडर आप अपना अपना ले लो और इसके हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम स्केल रखेंगे और अपने राउंडर से 3 सेंटीमीटर ले लेंगे जो हमारा ये साइड है। तो देखो 3 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, देखते हैं 3 सेंटीमीटर यहाँ पर है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अब ये राउंडर का जो ये पॉइंट है इस पर रखेंगे टिप और एक आर्क कट कर देंगे। ओके, इस तरीके से। ठीक है, अभी देखो हमारा ये ए भी 3 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो ये सी डी रहेगा ये वाला भी 3 सेंटीमीटर रहेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर ढूंढा है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ से भी जो हमारा ये आने वाला है, यहाँ पर जो एक साइड आएगा वो भी 3 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ भी एक आर्क कट कर देंगे 3 सेंटीमीटर का। ओके, इस तरीके से। और उसके बाद हमारा जो ये वाला साइड है ए डी, क्योंकि बी सी 3 सेंटीमीटर है तो हमारा ए डी भी 3 सेंटीमीटर है, सॉरी बी सी 7 सेंटीमीटर है तो हमारा ए डी भी 7 सेंटीमीटर रहेगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो ए डी पे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से देखो, यहाँ से ए डी हमारा 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एक राउंडर का टिप रखेंगे और 7 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। तो देखो आप स्केल पे 7 सेंटीमीटर ले लो,
यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 7 सेंटीमीटर तक, ठीक है। ओके, 7 सेंटीमीटर तक गया। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारी आँख है जहाँ पर कट हुई है ये पॉइंट पर रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक आँख कर देंगे 7 सेंटीमीटर का। ओके, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट से जहाँ पर आँख कट कर रही है एक दूसरे को यहाँ पे ज्वाइन कर देना है और ये पॉइंट से यहाँ पे ज्वाइन कर देना है, तो हमारा पैरेललोग्राम का फिगर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हम करने वाले हैं, देखो स्केल की मदद से हम करेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे और कुछ इस तरीके से पहले हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा पैरेललोग्राम का फिगर कंप्लीट होता है। जैसे कि BC 7 सेंटीमीटर है और हमारा AB कितना है, 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पर D आ गया, ये 40 डिग्री है। क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हुआ, हमने ढूंढा था। ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हुआ। क्लियर, इतना सिंपल था। ऐसे आपको बनाना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। चलते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको बोल रहे हैं रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 1:2:3:4. Find the measure of its each angle. Write with reason what type of quadrilateral it is. तो देखो क्या आपको बोल रहे हैं कि जो हर एक एंगल है क्वाड्रिलेटरल का, उसका रेशियो आपको दिया है कि 1:2:3:4 है और आपको हर एक एंगल का मेजरमेंट लिखना है और उसके बाद बताना है कि वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, वो भी आपको बताना है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, चलते हैं नोटबुक की तरफ, वहाँ पर हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्या दिया है आपको। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके हेल्प से हम क्या किए हैं, कुछ डेटा लिख लिए हैं। क्या है, जैसे कि लेट ABCD विद द गिवन क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि हमने क्या किया है, हमें क्या बोला है क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल कैसे रहता है, उनके 4 साइड रहते हैं। तो क्या हम लिखेंगे ABCD, हम मान लिए कि चलो अब समझ लो, अगर ऐसे हम स्टार्ट करते हैं ABCD, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल मान लिया। द रेशियो ऑफ कॉन्सेक्यूटिव एंगल इज, जो हमें रेशियो दिया गया क्वेश्चन में, क्या 1:2:3:4, ये रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका जो कॉमन मल्टीपल रहेगा रेशियो का, वो हम क्या करते हैं x ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस रेशियो बी x। क्या हम लिखेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस रेशियो बी, क्या ले रहे हैं हम, x ले रहे हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, हमारा एक एक एंगल का हम यहाँ पर लिख देंगे रेशियो। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा एंगल समझ लो A रहेगा, ये B रहेगा, ये C रहेगा, ये D रहेगा, ऐसे हम ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय x, तो x ही रहेगा यहाँ पर आपका। ओके, उसके बाद क्या आएगा हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल B, ये B है तो B क्या हो जाएगा 2x, ये x डिग्री है तो आपका 2x डिग्री आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा मेजरमेंट ऑफ एंगल C हम इसको ले रहे हैं तो C इक्वल्स टू 3x। उसके बाद क्या बचता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल D इक्वल्स टू क्या है 4, यहाँ पे 4x डिग्री है, ठीक है। हमने कॉमन मल्टीपल x लेके सबका हमने लिख दिया है कि क्या आएगा हमारा एंगल। A का x है, B का 2x है, C का 3x है, D का 4x है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन सब की हेल्प से हम क्या करेंगे, x फाइंड आउट करेंगे। x फाइंड आउट करके जैसे ही हमें x मालूम पड़ा तो हमें सारे एंगल का मेजरमेंट मालूम पड़ जाएगा। देखो यहाँ पे x है तो जो x की वैल्यू रहेगी वो एंगल ही रहेगा, और जो एंगल B है वो 2 मल्टीप्लाई बाय x रहेगा, एंगल C 3 मल्टीप्लाई बाय x रहेगा, एंगल D 4 मल्टीप्लाई बाय x रहेगा। क्लियर, जैसे कि हमें पता है एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उनके सारे एंगल का सम जो होता है, एडिशन जो होता है 360 डिग्री होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ये हमें पता है, ठीक है। तो इसके लिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल
ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। हमने ये जो हमें मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल का जो सब एंगल का एडिशन होता है 360 होता है, तो ऐसे हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हर एक एंगल का हम जो यहाँ पर हमें दिया गया है मेजरमेंट वो पुट करेंगे। एंगल ये कितना एक्स है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एक्स प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, एक्स प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 360। सबका एडिशन कितना हो जाएगा, x प्लस 2x का 3x हो जाएगा, 3x प्लस 3 6x हो जाएगा, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर होगा देयरफॉर 10x इक्वल्स टू 360। ओके, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई, देखो 10 इधर है मल्टीप्लिकेशन, ये साइड आएगा डिवीजन में। ठीक है, तो डिवीजन में क्या हो जाएगा, ये 0 0 कट सबसे पहले, बचेगा 1। तो 1 की वैल्यू कुछ नहीं है, 1 से किसी को भी डिवाइड करो तो क्या होगा, आपका आंसर सेम आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 36 डिग्री। तो x हमें मिल गया 36 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इस x की हेल्प से सारे एंगल का मेजरमेंट ढूंढ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल a इक्वल्स टू कितना आएगा आपका बताओ, x है, x डिग्री है, तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ, आपको मिल जाएगा आपका मेजरमेंट 36, क्योंकि ये x है तो आपका 36 है। ठीक है, उसके बाद क्या है मेजरमेंट ऑफ एंगल b, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल b इक्वल्स टू क्या है, b आपका क्या है, देखो यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पे 2x डिग्री है, तो आपका क्या हो जाएगा 2x मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो यहाँ पर आएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय x कितना है 36 है आपका। ठीक है, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 36 आपका क्या आएगा 72 आ जाएगा। तो आपका एंगल बी आया है 72 डिग्री। ठीक है, अब एंगल सी पर चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी क्या है 3x है, तो मतलब कि 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 36, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 36, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 36 का आपको मिलेगा 108 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं एंगल डी पर जो हमारा लास्ट वाला है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इक्वल्स टू क्या है 4x है, तो 4x मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाय 36, क्योंकि x हमारा 36 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 36 आपको क्या मिलेगा, देखो टेबल पढ़ के देखो, आपको 4 6 क्या होगा 24, तो 24 का 4 यहाँ पर, 4 3 क्या होगा आपका 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, तो आपको क्या मिला 144। तो एंगल आपका डी मिला है 144 डिग्री। ठीक है, तो अभी देखो हमें क्या बोला है, हमने सारे एंगल फाइंड आउट कर लिए, लेकिन हमें मेन क्वेश्चन में बोला क्या है कि आपको हर एक एंगल का तो मेजरमेंट पता करना है, जो हमने कर लिया है। आपको ये भी पता करना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ये। तो ये जानने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्या इनकी दोनों साइड पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों साइड, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल होता कैसे है, देखो कुछ इस तरीके से होता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें 4 साइड होते हैं आपके। अब हमें चेक करना है क्या ये दोनों साइड पैरेलल है और क्या ये दोनों साइड पैरेलल है। अगर ये दोनों साइड पैरेलल है और ये दोनों नहीं है तो हमें मालूम पड़ेगा कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये दोनों साइड पैरेलल है, ये भी दोनों पैरेलल है, तो भी हमें मालूम पड़ेगा कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, वो चेक करते हैं हम। तो देखो अगर हम कंसिडर करें कि ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो अगर हमें जानना है कि ये दोनों साइड पैरेलल है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एंगल बी और एंगल सी जो है इसको ऐड करके देखना 180 डिग्री आ रहा है क्या हमारा एंगल बी और एंगल सी। अगर ऐड करके 180 डिग्री आया तो मतलब कि हमारा जो इन दोनों का जो वो रहेगा साइड रहेगा, अपोजिट साइड, वो इक्वल रहेगा। सबसे पहले देखो एक सिंपल सा रफ फिगर बना लेते हैं कि कैसा हमारा क्वाड्रिलेटरल दिखता है। देखो यहाँ पर एक रफ फिगर बना लेते हैं हम, जहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। समझ लो फॉर एग्जांपल ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हम मान लेते हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, अभी हमें पता करना है कि हमारा जो ये सम में दिया है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे दोनों साइड क्या इक्वल है। ठीक है, चलो तो ये दोनों साइड अगर इक्वल जानना है तो इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट आपका 180 डिग्री आना चाहिए। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल
अगर इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री है तो ये दोनों पैरेलल रहेंगे, ठीक है। तो एंगल बी, चलो हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू, बताओ आपका मेजरमेंट एंगल बी कितना है, आपका बी 72 है और सी आपका कितना है 108 है। तो दोनों का ऐड करो यहाँ पर, 72 डिग्री प्लस 108 डिग्री कितना होगा बताओ, आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी और जो हमारा सी डी है ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर साइड ए बी हमारा जो है ये पैरेलल है साइड सी डी के, ठीक है। ये कैसे हमें मिला, इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल और सप्लीमेंट्री ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी भी लिख देंगे, ये हमें किससे मिला है, दैट इज इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो अब हमने एक पता कर लिया है कि हमारा ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, सॉरी ये दोनों साइड हमारी पैरेलल है, ठीक है। अब हमें पता करना कि ये वाली साइड क्या है और ये वाली साइड क्या पैरेलल है, तो वो कैसे हम चेक करेंगे, हमें क्या करना है, ये दोनों जो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों का एडिशन भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल टू, ए कितना है आपका, यहाँ पर देखो ए आपका 36 है और आपका बी कितना है 72 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं ए हमारा 36 है प्लस बी हमारा 72 है। तो आपको क्या मिलेगा, 36 प्लस 72 आपको 108 मिलेगा। क्या मिलने वाला है, 108। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि साइड बी सी पैरेलल नहीं है, साइड बी सी पैरेलल नहीं है साइड ए डी को, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर साइड ए डी is not parallel to side AD is not parallel to BC, to side BC, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पैरेललोग्राम है कुछ इस तरीके का बनेगा। देखो क्या है, हमारा AB और DC तो पैरेलल है, तो AB पैरेलल है और DC पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। हमारा एंगल ए कितना है, एंगल ए हमारा है 36 डिग्री। तो देखो तो हमारा एंगल ए कुछ बनेगा इस तरीके से 36 डिग्री, ओके, ऐसा बन गया समझ लो। और हमारा एंगल बी कितना है, एंगल बी हमारा है 72 डिग्री। तो हमारा ये ए है और ये बी है 72 डिग्री, बी हमारा 72 है, मतलब कि हमारा बी आएगा कुछ बी इस तरीके से आएगा। देखो 72 मतलब ऐसा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बनेगा ये क्वाड्रिलेटरल। तो अगर आप देखोगे ये क्या बन रहा है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। तो ये अगर आप देखोगे ये फिगर बन रहा है आपका ट्रेपेजियम का। क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम का। देखो ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो साइड पैरेलल रहती है। देखो ये दोनों को जितना भी एक्सटेंड करोगे ये पैरेलल रहेंगी और बाकी के जो दो साइड रहते हैं वो पैरेलल नहीं रहते। देखो ए बी को आगे बढ़ाओ और इसको आगे बढ़ाओ, आगे जाके एक दूसरे को कट कर देंगे। तो ये होता है हमारा ट्रेपेजियम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा जो ए बी सी डी है इज अ ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, इज अ ट्रेपेजियम, ओके। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये पूरा हमने सॉल्व कर लिया एकदम सिंपल तरीके से। ये आपका था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं आपको कंस्ट्रक्ट पी क्यू आर एस सच दैट, सॉरी ये वाला नहीं, क्वेश्चन 5th वाला, कंस्ट्रक्ट बी ए आर सी सच दैट लेंथ ऑफ बी ए इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बी सी इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। क्या बोले कि बी और बी सी इक्वल है 4.2 सेंटीमीटर और लेंथ ए सी आपका 6 सेंटीमीटर है और लेंथ ए आर इक्वल टू लेंथ सी आर 5.6 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, एक फिगर बनाना है बी ए आर सी में बी ए और बी सी इक्वल है जो है 4.2 सेंटीमीटर और ए सी 6 सेंटीमीटर है, ए आर और सी आर 5.6 सेंटीमीटर इक्वल है दोनों। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रफ फिगर बना लेते हैं अपने नोटबुक में। चलो नोटबुक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या करने वाले हैं, बी ए आर सी हमारा फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या रहेगा, बी ए और बी सी 4.2 सेंटीमीटर है, ए सी 6 सेंटीमीटर है और ए आर सी आर आपका 5.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना बेस ले लेते हैं। देखो हम फिगर ऐसे बनाएंगे, बी, देखो फिगर कुछ ऐसे इस तरीके से बनाएंगे, बी ए आर सी, ठीक है। तो बी ए फिर आर, तो ए आर हमारा कितना रहेगा 5.6 सेंटीमीटर। तो मतलब कि ये हमारा बेस रहेगा, ए आर को हम बेस ले रहे हैं, कितना 5.6 सेंटीमीटर रहेगा। देखो ये रफ फिगर है, ठीक है। ये 5.6 सेंटीमीटर समझ लो आ गया आपका बेस ए आर, बी ए आर, ठीक है। और फिर क्या है, बी ए आर सी, तो आर सी जो आपका या सी आर जो है वो भी 5.6 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये भी 5.6 रहेगा। लेकिन जो आपका देखो ये बी है, ये आर है, ये बी है, ये ए है, ये आर है, ये सी है। तो लेकिन ये देखो ये ए सी जो है ये कितना है आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये यहाँ पे ए सी आपका आएगा, देखो ये बी ए आर आपका कितना है 5.6 सेंटीमीटर है। आर सी या सी आर आपका कितना है आपका 5.6 सेंटीमीटर, ये भी है। लेकिन ये जो आपका है ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। ए सी जो यहाँ पर जाएगा, ए सी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। देख पा रहे हो कि नहीं आप, ए सी आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो कि ये ज़्यादा लंबा जाएगा। तो अगर हम यहाँ से ए सी बनाएंगे तो हमारा ए सी कुछ यहाँ पर आएगा, देखो इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये जाके इसको ज्वाइन हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया है ए आर सी, ठीक है। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5.6 है और ये कितना है सी आर हमारा 5.6 है। अब बचता है ये वाला साइड, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा साइड है ये कितना है बी ए जो हमारा है वो 4.2 है और ये कितना है, ये भी 4.2 है, ठीक है। तो हमारा ये 4.2 रहेगा कुछ इस तरीके से और ये भी हमारा 4.2 रहेगा इस तरीके से। देखो आप बोलोगे कि ये जो आप ऐसे क्यों बनाए हो। अब बी जो है आपका, ये जो बी है, बी ए इसको आप बेस भी ले सकते थे। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ऐसा क्यों बनाया है, 4.2 है, ये भी 4.2 है। क्योंकि देखो अगर हमने बी ए को बेस ले लिया तो हमें ये ट्राइंगल नहीं मिल पाता, ठीक है। ये हमने ट्राइंगल बनाने के लिए हमने ए आर को नीचे लिया है, तो बी ए आर सी। अगर हम यही बी ए, देखो बी यहाँ, ए यहाँ, आर यहाँ, सी यहाँ लेते तो हमारा क्या आता है ए सी ऐसे आता है, तो हमें ये ट्राइंगल प्रॉपर नहीं मिल पाता। देखो ये ऐसे प्रॉपर ट्राइंगल मिले तो हमें कंस्ट्रक्शन ईजी पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या किया है, ए आर इधर लिया है और सी इधर लिया है, तो ए आर सी। तो यहाँ पे हमें हमारा डायगोनल है ए सी, तो हमें ये मिल गया है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम पहले क्या करेंगे, ये पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद ये दोनों साइड ड्रॉ कर देंगे, एकदम ईजी पड़ेगा। सिंपल, समझे आप। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा था रफ फिगर, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा रफ फिगर, ओके। अब हम बनाने वाले हैं अपना फाइनल फिगर इस रफ फिगर के हेड से। तो कैसे हम बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करने वाले, अपना बेस बनाने वाले हैं। सबसे पहले देखो हम ये ट्राइंगल बना देंगे, ओके। उसके बाद ये दोनों साइड बना देंगे, तो इजी पड़ेगा। बेस हमारा कितना है, ए आर 5.6 सेंटीमीटर, तो हम बेस यहाँ पर बनाएंगे, ए आर हमारा 5.6 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर को कुछ इस तरीके से रखेंगे, दिख रहा है ना आपको। रखने के बाद हम ले लेंगे 5.6 सेंटीमीटर, तो हमारा 5 इधर है, 6 यहाँ पर आ रहा है, तो ये 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ए आर बनाया है 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे ए आर है हमारा 5.6 सेंटीमीटर
उसके बाद आपका क्या है, ये ट्राइंगल हम पहले बना रहे हैं ना, तो AC 6 है और CR 5.6 है। तो चलो पहले CR ले लेते हैं 5.6। तो हम क्या करेंगे, राउंडर लेंगे और यहाँ पे 5.6 का ले लेते हैं मेजरमेंट। तो देखो 0 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 5.6 पर, ठीक है। 5.6 का एक आर्क कट करेंगे हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ओके, अच्छे से आर्क कट कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या है बताओ, ये वाला जो है देखो, ये हो गया CR, ये हो गया हमारा 5.6, ये हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर। तो चलो 6 सेंटीमीटर का भी आर्क ले लेते हैं। तो देखो ये 6 पे रखा और ये पेंसिल का टिप 0 पर लेके गए, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, ये A पर रख के भी एक आर्क कट कर देंगे यहाँ पर। देखो हमें इस आर्क को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये एक दूसरे को कट करे। तो इस पर रखते हैं पॉइंट अपना, और इसके बाद ये आर्क को थोड़ा छोटा छोटा, ओके, ये आर्क को बढ़ा दिया हमने, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ से आप एक लाइन बना के इसको ज्वाइन कर दो, यहाँ से लाइन बना के ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो हम कैसे करने वाले हैं, पेंसिल लेंगे, अपनी पेंसिल की हेल्प से करेंगे, स्केल लेंगे और ये जहाँ पे आर्क कट कर रही है और ये पॉइंट R, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ से भी ज्वाइन कर देंगे कुछ, देखो ध्यान से, इस तरीके से, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने इतना बना लिया है, अब हम बाकी का जो 2 साइड है वो भी बना लेंगे। क्या करेंगे, अपना राउंडर लेंगे 4.2 सेंटीमीटर लेके, यहाँ से एक आर्क कट करेंगे और यहाँ से एक आर्क कट करेंगे। कट करने के बाद दोनों को ज्वाइन कर देंगे, हमें मिल जाएगा BC और AB, ठीक है। तो फिलहाल हमने क्या किया है, AR और C ये बना दिया है। तो ये कितना है हमारा, ये भी हमारा 5.6 सेंटीमीटर है और ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये और ये हमारा 4.2 सेंटीमीटर रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, अपना राउंडर लेंगे, 0 से 4.2 सेंटीमीटर तक जाएंगे, जाने के बाद इसको लेंगे हम यहाँ, ये पॉइंट पर रख के एक आर्क कट करेंगे, ये पॉइंट पर, नीचे से टेक्स्ट बुक हटा देते हैं, देखो ये पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क कट करेंगे कुछ इस तरीके से, और फिर ये पॉइंट पर A पर रख के सेम मेजरमेंट का आर्क कट करेंगे, देखो इस तरीके से, ठीक है। आर्क कट कर दिया हमने दोनों साइड से। अभी हमें क्या करना क्या है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, इसको और इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्केल से जहाँ से आर्क कट हुई है वहाँ से हम ज्वाइन करेंगे A से, ऐसे, फिर C से भी ज्वाइन कर देंगे कुछ ऐसे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ARC और यहाँ पर B है, तो हमें क्या मिलेगा, BARC। तो ये हमारा 4.2 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने ये फाइनल फिगर अपना बना दिया है BARC का। तो इतना सिंपल है, इस तरीके से आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है, यहाँ पर बोले कंस्ट्रक्ट PQRS सच दैट लेंथ PQ इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ QR इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, लेंथ RS इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल Q 110 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल R 70 डिग्री। तो ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ये सारे जो भी वैल्यूज दिए, जो भी मेजरमेंट दी गए है उसके हेल्प से। और क्या बोल रहे हैं, इफ इट इज गिवन दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम विच ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन इज अननेसेसरी। क्या बोल रहे हैं, अगर ये PQRS आप सॉल्व करके देखो, अगर पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो पैरेललोग्राम है तो कौन सी इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी है, ये पैरेललोग्राम है, तो अगर पैरेललोग्राम है तो इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी है जिसके बिना हम ये ड्रॉ कर सकते थे, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं थी, तो वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। तो रफ फिगर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, तो लिख लेते हैं पहले कि ये हमारा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6, ओके। इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, रफ फिगर। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आएगा रफ फिगर।
तो रफ फिगर में हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज दी गई उसके हेल्प से एक रफ फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है हमारा पी क्यू आर एस है। तो हम क्या करेंगे, हमें देखो दो एंगल भी दिया है, एंगल क्यू दिया है, एंगल आर दिया है। तो हम क्या करेंगे, एंगल क्यू और एंगल आर जो हमारा बेस के साइड रहे ऐसा हम बनाएंगे, तो हमें एंगल बनाना आसान रहेगा। हम इधर और इधर नहीं रहेगा एंगल जो बनाना है। तो अगर बेस में दोनों एंगल लेना है तो आपका क्यू और आर इधर आना चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, हम अगर पी क्यू आर ऐसा बनाए तो हमारा बेस क्या आएगा, क्यू आर आएगा। तो क्यू आर कितना है, 5.6 सेंटीमीटर। तो मतलब कि हमारा ये क्यू आर आएगा। क्यू आर क्या है, यहां पर आ जाएगा हमारा 5.6 सेंटीमीटर का हमारा, यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर। हमने क्यू लिया है बेस में, क्यू आर, क्योंकि देखो हमारा क्यू और आर का एंगल का मेजरमेंट दिया है, तो ये भी हमें बनाना है। तो बनाना इजी पड़े इसलिए हमने बेस के साइड दोनों को ले लिया है, क्यू और आर को, ठीक है। अब आगे क्या है, उसके बाद आपका जो लेंथ पी क्यू है 3.5 है और इसका जो एंगल क्यू है 110 डिग्री है। तो हम कैसे बनाएंगे, क्यू देखो 3.5 है और 110 डिग्री है, तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखो 90 से बड़ा आएगा, 110 आपका 3.5 है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ये एस आर जो है वो कितना है, एस आर आपका 3.5 है। तो हमारा यहाँ पर एस आर आएगा, ये 3.5 है। और ये कितना डिग्री है, ये हमारा 70 डिग्री है। तो 70 डिग्री कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों लाइंस को हम ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा हो गया है पी क्यू आर एस। तो क्यू हमारा है 110 डिग्री, आर हमारा है 70 डिग्री, और पी क्यू जो हमारा है कितना है, पी क्यू हमारा 3.5 है, 3.5 है। और आपका क्यू आर कितना है, 5.6 है, आर एस 3.5 है। तो क्यू आर आपका देखो, आर एस आपका 3.5 है, और पी एस भी आपको दिया है। देखो पी एस दिया है क्या, क्यू आर आर एस नहीं, पी एस आपको नहीं दिया है, ठीक है। पी एस नहीं दिया हुआ है, तो इतना हमें दिया है। इसके हेल्प से हमने अपना एक रफ फिगर बना लिया। अब इसके हेल्प से हम फाइनल फिगर बनाएंगे और देखेंगे ये पैरेललोग्राम है तो इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड नहीं है, बस ऐसे अननेसेसरीली दिया है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा है फाइनल फिगर। सबसे पहले हम बेस बनाने वाले क्या है, क्यू आर 5.6 सेंटीमीटर का। तो चलो हम अपनी स्केल की हेल्प से बेस बना देते हैं 5.6 सेंटीमीटर का, कुछ इस तरीके से। देखो ध्यान से, हम ऊपर ही बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना बेस बना देंगे 5.6 सेंटीमीटर का। 5.6 सेंटीमीटर मतलब कि 0 से स्टार्ट करना है, ये देखो यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया आपका 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 5.6 है, तो क्या है आपका, ये Q है, ये आपका R है, 5.6 सेंटीमीटर। अभी क्या है आपका, अभी ये जो एंगल Q है आपका 110 डिग्री है, एंगल R 70 डिग्री है। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से दोनों एंगल हम पहले बना देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रोटेक्टर देखो, इसको हम मिड पॉइंट को Q पर रखेंगे, रखने के बाद हम क्या करने वाले हैं, 110 डिग्री लेंगे सबसे पहले। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होगा काउंटिंग आपका, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 यहाँ पर आ रहा है, 110 आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और साथ में हम 70 का भी मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिड पॉइंट पर रखे, उसके बाद काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। 70 कहाँ पर आ रहा है आपका, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक लाइन एक्सटेंड कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखो लाइन एक्सटेंड करना है आपको, एकदम वही पॉइंट के ऊपर से लेके जाना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम लाइन एक्सटेंड कर रहे हैं, ओके। फिर ये पॉइंट से हम लाइन एक्सटेंड कर देंगे एक अपनी, कुछ इस तरीके से, ओके। दोनों साइड हमने लाइन एक्सटेंड कर दिया। अब हमें करना क्या है, जैसे कि हमें दोनों साइड का मेजरमेंट मालूम है 3.5, 3.5, तो हम अपना राउंडर की हेल्प से स्केल पर 3.5 लेने वाले हैं। 3.5 देखो ये 0 है और यहाँ पर आपका रहा है 3.5, ठीक है। 3.5 का डिस्टेंस लेने के बाद Q पर रखो,
एक आर्क कट कर दो, यहाँ पर आर पर रखो, एक आर्क कट कर दो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, स्केल के हेल्प से जहाँ आर्क कट हुए दो एक दूसरे को ज्वाइन कर दो उनको। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर, तो इनको हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल रहा है, ये हमारा P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ये हमारा 110 डिग्री है, ये हमारा 70 डिग्री है, ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। देखो ये पैरेललोग्राम है, देख सकते हो आप, ये दोनों साइड इसकी पैरेलल है, ये दोनों साइड पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको अननेसेसरी दी गई, जिसके बिना भी आप ड्रॉ कर सकते थे। तो एक चीज़ आप देखो यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये जो साइड SR है और एंगल SRQ, ये दोनों अगर हमें नहीं पता रहता, हम सिर्फ ये इतने इन्फॉर्मेशन के हेल्प से भी पूरा पैरेललोग्राम बना सकते थे। या तो अगर हमें ये PQ और एंगल Q ये दोनों नहीं पता रहता, हम इतनी इन्फॉर्मेशन से भी अपना पूरा पैरेललोग्राम बना सकते थे। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, या तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी है, या तो ये दोनों अननेसेसरी, दोनों में से कोई एक भी अगर हमें नहीं पता रहता हम तब भी बना लेते। ये अगर नहीं मालूम रहता, इनके हेल्प से भी बना सकते थे, अगर ये नहीं मालूम रहता, इनके हेल्प से भी बना सकते थे। दोनों में से कोई एक को आप बोल सकते हो अननेसेसरी है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, देखो देखो ऐसे आप लिख सकते हो, इफ PQRS इज अ पैरेललोग्राम देन इंफॉर्मेशन SRQ, ये एंगल SRQ और साइड SR, ये या तो एंगल PQR और साइड PQ, ये दोनों में से कोई एक अननेसेसरी है। मतलब कि अगर हमें ये और ये नहीं मालूम रहता तो भी हम पैरेललोग्राम बना लेते क्योंकि इतनी वैल्यू रहती, और हमें अगर ये और ये वैल्यू नहीं पता रहता तो भी हम बना लेते इतने वैल्यू के साथ, ठीक है। ये दोनों देने की जरूरत नहीं थी, कोई एक पता रहता तो भी हम बना सकते थे। क्लियर, समझ गए आप। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 8.3 खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। अगले वीडियो में हम करेंगे 9.1 और उसके अगले वीडियो में 9.2, जो ये वीक में मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।